सूरज जो है वो जहन्नम से लेता है सारा माल, रोशनी भी दुनिया में और गर्मी भी। इसलिए अगर सूरज ना हो तो सर्दी की वजह से ठिठर कर पूरी मखलूक़ात मर जाए, क्योंकि 3 गुना पानी है। तो अगर इर्द गिर्द पानी पानी हो और बीच में थोड़ा सा एक टापू हो और सूरज न निकले, सर्दी से ठंड, क्योंकि पानी अपनी तबीयत के एतबार से ठंडा है, ये पानी को ठंडा नहीं करना पड़ता, खुद ठंडा हो जाता है। जी माशाल्लाह। पानी ठंडा नहीं करना, गर्म पानी होगा खुद ठंडा हो जाएगा, वो उसको ठंडा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तबन उसमें बरूदत है। जो तभी चीज़ है वो औदाती है, आप छोड़ दो, इसलिए उस पर जो गर्मी तारी होती है वो कसरी कहलाती है। कसरी यानी ज़बरदस्ती आई है, वो हालत कसरी है, जब अड़ जाती है तो ठंडा हो जाता है। तो हम ठठर कर मर जाएं तो हमें जो गर्मी देता है वो सूरज देता है, रोशनी भी ये देता है। रोशनी का वाहिद मंबा ये है, चाँद भी इसी की वजह से रोशन है, चाहिए ना हो तो कुछ नहीं। तो गर्मी भी और रोशनी भी दोनों सूरज देता है। इसलिए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि ईमान की हरारत और ईमान का नूर रसूलुल्लाह के ज़रिए मिलता है, तो उनको सिराज फरमाया। सूरज सूरज से तशबीह है, सिराज सिराजम मुनीरा, सिराज इससे तशबीह दी है। उनमें गर्मी या नबी में जलाल भी होता है, सूरज में गर्मी भी जब पड़ती है तो कितना जलाल आ जाता है। इसलिए वो हुदूद कायम करते हैं, उसमें किसी की रियायत नहीं करते। ज़ातुल हक़ लम यकुम लि ग़ज़बिही शै, जब हक़ से आगे को बढ़ता था, रसूलुल्लाह के गुस्से से सामने कोई ठहर नहीं सकता था। लेकिन ला यंतक़िमु लि नफ़्सी, लेकिन अपने लिए कोई इंतकाम नहीं लेते, लेकिन हक़ के लिए नहीं छोड़ते थे। इसलिए इसमें बड़ी अजीब बात यानी लिखी है कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 मौक़ों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के लिए बद्दुआ की जिनने ये काम किया। एक जब आप सजदे में थे तो आप पर ओझ डाली, जिन लोगों ने ओझ डाली उनके बारे में पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह अलैहि का फ़लाँ फ़लाँ को पकड़ सलाम, फ़लाँ को पकड़ लीजिए। और वो मारे गए सारे, कहते सारे के सारे बदर में मारे गए। यहाँ क्यों आपने ये अपनी ज़ात नहीं की, असल में ये अल्लाह ताला का हक़ ख़त्म किया, और आप सजदे में थे, अल्लाह ताला के हुकूक अदा करते, उन्होंने उस हक़ को ख़राब किया सब। और एक बार जब आप ग़ज़वे तबूक में नमाज़ पढ़ लेते तो कोई आदमी सामने से गुज़र गया, उन्होंने फरमाया कि ये इसकी जो है ये टांगें जो हैं जिनसे चल कर गुजरा है ये ज़ाय क्यों नहीं हो जाती, तो उसी वक्त वो गिर गया और उसकी टांगें ख़त्म हो गई, क्योंकि वहाँ पर भी अल्लाह का हक़ था, क्योंकि नमाज़ पढ़ रहे थे ना, अल्लाह का हक़ अदा था। इसलिए अपनी ज़ात के लिए नहीं, लोग पत्थर तक मारे, गालियाँ दी, आपने कभी इंतकाम नहीं दी। लेकिन ज़ातुल हक़ लम यकुम लि ग़ज़बी शै, तो आपको सिराज और सूरज से तशबीह दी, क्योंकि आप में जलाल भी था रसूलुल्लाह ने, इसलिए आपने कुफ़ार खिलाफ जिहाद किया और तलवार उठाई, और जमाल भी था। इसलिए हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये जो इज़ा शम्स कुव्विरत व इज़ा नुजूम उनक़दरत, नहीं ये जो दूसरी आयत है ना, ये वश्शम्स वज़ुहाहा वल क़मर इज़ा तलाहा, इसकी तफसीर इशारी फरमाई। तफसीर इशारी वो होती है जो इशारतन कोई बात मालूम हो, सूफ़े कलाम ये तफसीर करते उसको तफसीर इशारी कहते हैं। कहते वश्शम्स वज़ुहाहा में अल्लाह ने सूरज की और उसकी रोशनी कसम खाई, लेकिन हुज़ूर सल्लम मुराद है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके नूर की कसम। वल क़मर इज़ा तलाहा में औलिया कराम है, जो वसल्लम से रोशनी लेते हैं चाँद, लेकिन चाँद में गर्मी नहीं होती। अल्लाह के जो वली होते हैं उनमें वो जलाल ये वो कैफियत नहीं होती, वो लोगों को मोहब्बत से बात फैलाते हैं और मोहब्बत को तकसीम करते हैं, अपने हो गैर हो सबको सीने से लगाते हैं। जिस तरह चाँद जो है वो मीठा मीठा मिठास जो है ना वो पैदा करता है फलों के अंदर, लेकिन सूरज पकाता है। वसल्लम जो है ना वो शम्स वज़ुहा में तफसीर इशा में वसल्लम है, वल क़मर इज़ा तलाहा के अंदर जो है ना वो कौन है, औलिया कराम है। तफसीर भी सूरज वाहिद मंबा है
गर्मी का भी और रोशनी का। अगर ये ना हो दुनिया में ठंड से मर जाए और अंधेरा ही अंधेरा हो, क्योंकि सारी रोशनी जो मैं और आप ये तो बिल्कुल आर्जी हैं, उनकी कोई ऐसे तो नहीं है। अब आप देख ही रहे बिजली का जो निज़ाम है, कुछ निज़ाम पहले तो था ही नहीं, अब बाद में बना है तो वो भी कुछ नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला ने सूरज में अजीब रखा है और इसकी सर्दी गर्मी का ताल्लुक़ इसके साथ है। वो हदीस में आता है अज़िनल्लाह बि नफ्सैन, जब जहन्नम जो है वो एक दूसरे को खाने लगी तो दो सांसों की इजाज़त दे दी, एक ठंडा सांस और एक गर्म सांस। आधी दुनिया में ठंड होती है क्योंकि उसके दो हिस्से हैं, तो एक हिस्से से वो सांस लेती है गर्म, उस इलाके में गर्मी हो जाती है, और ठंडा सांस लेती है तो सर्दी होती है। हमारे यहाँ ठंडा सांस चल रहा है, इसका ठंडा सांस चल रहा है ये। यानी जहन्नम जो है वैसे तो अल्लाह ताला के जलाल का मज़हर है, अल्लाह का जलाल जो ना गुस्सा उसका मज़हर है ये। जैसे फरमाया कि जन्नत जो है वो अल्लाह के जमाल और रहमत का मज़हर है और जलाल का, लेकिन दुनिया में काम काज के लिए इससे खिदमत ली जाती, तो उसकी आग ठंडी करके हमें दे दी 70 गुना कि आप पकाओ इसे खाओ, अब सब कुछ हो रहा है उसी से, आग के जरिए क्या कुछ निज़ाम चला रहे हैं हम, वही आग है। और सर्दी गर्मी के निज़ाम में भी उसका सांस वो लेती है, उससे सर्दी गर्मी हो जाती है और हमें सर्दी आ रही, गर्मी आ रही, मौसम बदल रहे हैं, ये है वो है, उससे खिदमत ली जा रही है, हमारी खिदमत में लगा है। लेकिन क़यामत के दिन वो जलाल में होगी, अल्लाह के जो दुश्मन होंगे उनको फिर जलाएगी और उन सज़ा देगी। लेकिन यहाँ इस वक्त फ़ायदा हो रहा है उससे, अल्लाह ताला का अजीब निज़ाम है। तो अज़िनल्लाह बि नफ्सैन, लिहाजा उलमा मुहक्किकीन कहते हैं कि सूरज जो गर्मी में गर्मी बरसाता है हमारे पास, ये उससे सक करता है, जहन्नम से गर्मी सक करता है, खींचता है, निज़ाम है, मुझे आपको नज़र नहीं आता तो कैसे खींच रहा है, मुझे आपको नज़र नहीं आता निज़ाम। और आजकल बहुत समझना आसान है, इस वक्त पूरी कितनी लहरें आ रही हैं हमारे मोबाइल्स में, लेकिन किसी को नज़र आ रहा है? ये इंसान का बनाया निज़ाम है, अल्लाह ताला के निज़ाम तो बहुत एडवांस है। उनके लिए क्या मुश्किल है कि वो गर्मी जा रही है, ठंड जा रही है, ठंड जा रही है, तो सूरज जो है वो सारा गर्मी वहाँ से लेता है। इसलिए इसका कोई भी हकीकी वो कहते हैं जी सूरज में हाइड्रोजन बम फटते हैं, वो साइंस वाले कहते हैं, उसकी कोई हैसियत नहीं है। इसलिए कि किसी ने जाकर नहीं देखा, अंदर जाकर नहीं देखा कि वहाँ पर क्या है, दूर दूर से तुक्केबाजी। सूरज करीब जा ही नहीं सकते, सूरज जला देता है। ये भी यहाँ जो गर्मी आती है पता नहीं कितने पर्दों से छन छन की आती है, फिर भी इतनी गर्मी। इसलिए ओजोन जो है ना, ओजोन जहाँ फट गया है, ओजोन जो है ना ऑस्ट्रेलिया के इलाके में वो लेयर फटी हुई है जहाँ से डायरेक्ट आती है। तो ऑस्ट्रेलिया में गया तो सिर्फ 5 मिनट के लिए ऐसे हाथ आप बाहर निकाल लें धूप में, ऐसे 5 मिनट के लिए काला हो जाएगा, अल्लाह, सिर्फ 5 काला हो जाएगा। अजीब है, लोग इतने इस कदर सूरज से डरते हैं, हालांकि इतनी गर्मी ना भी हो तो जला देता है क्योंकि वो डायरेक्ट आ रहा है। हमारे यहाँ तो माशाल्लाह बीच में से छन के आता है जी, बीच में बहुत तबकात है, ठंडा तबका है, ऊपर ठंड है ना, ऊपर आप जहाज़ में बैठो जी -50 -51, ये ठंडा तबका है, उसमें से गुजर कर आती है, फिर भी इतनी गर्मी होती है कि हमें बैठना मुश्किल है। और वहाँ वो फट जाए, लहर फटी हुई है तो डायरेक्ट बिल्कुल फ़ौरन काला कर देता, हालांकि इतनी गर्मी भी नहीं, जब जा रहा है इतना नहीं है, लेकिन सूरज निकला हुआ है, फ़ौरन जला देगा। लोग जो बाहर काम करते हैं बिल्कुल ठंड जल जाता है, हैरत होती है ये क्या हुआ। माइक्रोवेव रेडिएशन, जी ऐसी रेडिएशन आती है। अल्लाह ताला ने ये अजीब निज़ाम, सुभान अल्लाह, तो उसके पीछे एक गैबी निज़ाम है जिससे ये सारा निज़ाम चल रहा है। अब ये जहन्नम की सर्दी गर्मी के सांसों से निज़ाम चल रहा है, सर्दी गर्मी का, और देखने में कुछ और कहा जाता है, ये हो गया वो हो गया। और ठंडा सांस जब लेती है ओ बर्फ़ हो गई, ठंड हो गई, गर्म सांस लेती है तो गर्मी हो गई, 50 डिग्री में जा रहा है जनाब। अज़िनल्लाह बि नफ्सैन, क्योंकि जहन्नम की आग
حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب پہلے جلائی گئی تو بالکل سرخ ہو گئی آگ، 1000 سال تک جلی تو سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال اور جلائی گئی، فرمایا کہ بالکل سیاہ ہو گئی آگ، پھر 1000 سال پھر سفید ہو گئی، اس سے بالکل یعنی وہ جس طرح سفید راکھ نہیں ہوتی اس طرح کی ہے، اور وہ اتنی اس میں شدت ہے، یعنی 70 بار اس آگ کو ٹھنڈا کر کے یہ آگ بنائی گئی جو ہمارے بخاری کے حدیث ہے، تو 70 بار پانی سے گزارا اللہ نے، پھر ہمیں یہ آگ دی جس سے میں ہم کھانے وانے پکاتے ہیں، اور اس آگ کا کیا حال ہے، 70 بار، اب اس کو 70 گنا زیادہ کر دو تو کیا ہوگا، لوہا پتھر، یہ لوہا پتھر وغیرہ یہ 70 گنا چند گنا زیادہ کرتے ہیں، پتھر بھی پگھل جاتا ہے، اور جناب یہ جو چونا ہوتا ہے یہ پتھر ہی ہوتا ہے، اور لوہا بھی پگھل جاتا ہے چند گنا، 70 گنا زیادہ ہے، اندازہ کرے اس کی قوت۔ اللہ معاف۔